इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में हर कोई स्टैंड ले रहा है, कोई किसी न किसी के पक्ष में बोल ही रहा है। आतंकी संगठन हमास ने इस युद्ध में ओह कितनी क्रूरता दिखाई है यार। बच्चों के सर कलम कर दिए, औरतों को नंगा घुमाया, रेप किया, सोए हुए लोगों को गोलियों से भून डाला। ऐसी क्रूरता जरा सोचिए। लेकिन सोचना भी क्या है, हम नैतिकता की बात करें भी तो किसके लिए? एक आतंकवादी संगठन के लिए? क्या उसके अंदर इतनी नैतिकता होगी? इस तरह के संगठन अपनी बात मनवाने के लिए नैतिकता और इंसानियत जैसे शब्दों को कहीं डस्टबिन में फेंक देते हैं। कुछ इजरायली और विदेशी लोगों को बंधक बनाकर कब तक अपनी जान बचाओगे हमास वालों? अरे तुम भूल गए कि ये वो इजरायली हैं जिन्होंने हिटलर के सामने अपने घुटने नहीं टेके। वो हिटलर जिसने इनका होलोकास्ट किया था, तब ये लाखों की संख्या में मारे गए थे। और आज तो तुम बस मुट्ठी भर हो और तुम ये उम्मीद करते हो कि इजरायली तुम्हारे सामने हार मान लेंगे, डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इजराइल ने हमास का बिजली पानी बंद कर दिया है, उसकी क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी है, साथ ही जितने व्यापारिक मार्ग हैं उन्हें भी बंद कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने अपने देश के अंदर घुसे हमास के 1500 आतंकवादी को मार गिराया है। साथ ही 3 लाख रिजर्व फोर्सेज हमास से लड़ने के लिए तैयार है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे। इजराइल के एक्शंस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये बदलेगा और कुछ हिस्सा इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। और अगर ये युद्ध कहीं लंबा चल गया ना, तो शायद फिलिस्तीन के लिए अब खुद के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जमीन ही न बचे शायद। इस युद्ध में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक सुर में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरब कह रहा है कि इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके उतना रोका जाए। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो यूएई का बयान करता है। यूएई ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान, ईरान तो सीधा सीधा फिलिस्तीन के समर्थन में है और हमास के कार्यवाही को सही ठहरा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अपने देश की बात करें तो मोदी जी ने कहा कि हम इजराइल की जनता के साथ हैं। जो आतंकवादी घटना घटा है वहां पे, उसकी हम निंदा करते हैं। वहीं देश की जनता के बीच इजराइल को लेकर काफी सपोर्ट है। हर दिन ट्विटर पर आई सपोर्ट इजराइल हैशटैग चल रहा है या फिर वी स्टैंड विथ इजराइल चल रहा है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहा है। इस घटना की तुलना मणिपुर से कर रहा है और साथ ही फिलिस्तीन के हक को वाजिब मान रहा है। भारत के नजरिए से देखें तो जिस आईमेक प्रोजेक्ट की बात हम लोग G20 में कर रहे थे, वो लगता है प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इसका कारण है कि सऊदी अरबिया से हो कि यह प्रोजेक्ट यूरोप तक जाता, लेकिन अब चूंकि हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर सऊदी अरबिया इजराइल का पक्ष ले लेता है तो फिलिस्तीन के खिलाफ दिखेगा और ऐसा स्थिति में ये लटक सकता है और इससे भारत को काफी नुकसान हो सकता है। बाकी पूरे मामले में आप किसे सही मानते हैं? इजराइल का पक्ष सही है या फिलिस्तीन का? और क्या अपने हक के लिए इस तरह की आतंकवादी कार्यवाही करने वाले हमास की गतिविधियों को आप किस तरह से देखते हैं? बताइएगा जरूर। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर आपको करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।